Good afternoon, my students. Today I will teach you industrial production, its estimation and utilization of digoxin, atropine, podophylotoxins and caffeines. So, here we are with digoxin. तो डिगॉक्सिन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? डिजिटेलिस लैनेटा. क्या है? डिजिटेलिस लैनेटा. डिगॉक्सिन आर बेसिकली known as a cardiac glycosides obtained from the leaves of digitalis lanata. Digoxin is a cardiac glycosides obtained from the leaves of digitalis lanata. Family Scrofularia. Digoxin Scrofularia. Digoxin family belongs to family Scrofularia. These are cardiac glycosides obtained from the leaves of digitalis lanata. Basic. When we talk about the industrial production of digoxins, तो सबसे पहले फ्रेश लीव्स ऑफ डिगॉक्सिन लेंगे, मेड it in the form of a paste. After the formation of a paste of a fresh leaves of digoxins, डिगॉक्सिन के फ्रेश लीफ का पेस्ट बनाने के बाद इस पेस्ट का ट्रीटमेंट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्ट. न्यूट्रल सॉल्ट के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे. पेस्ट इज फर्दर defatted with benzene followed by extraction with ethyl acetate. जो फ्रेश लिप्स का पेस्ट बना था, फर्दर उसको जब हमने न्यूट्रल सॉल्ट के साथ ट्रीटमेंट करवाया तो वो पेस्ट, फ्रेश लिप्स का जो पेस्ट डिगॉक्सिन का पेस्ट था, दैट पेस्ट इज फर्दर डिफैटेड विथ द हेल्प ऑफ बेंजीन. फर्दर हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करवाया विद द हेल्प ऑफ एथाइल एसीटेट सॉल्वेंट. आफ्टर द एक्सट्रैक्शन कैरिड आउट by methyl acetate, the extract contains lanotoside C. This lanotoside C जो एक्सट्रैक्ट में प्रोड्यूस हुआ है, which after hydrolysis will yield digoxins. इसी लेनेटोसाइड सी से जब हम इस लेनेटोसाइड सी को हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, देन इट विल यील्ड डिगॉक्सिन. डिगॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, डिगॉक्सिन की सिंथेसिस होगी. तो दिस इज द 3-step प्रोसेस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ डिगॉक्सिन. फर्दर हम एस्टिमेशन ऑफ डिगॉक्सिन की बात करते हैं. तो डेफिनेटली व्हेन वी कैरी आउट द एसे ऑफ डिगॉक्सिन्स, तो इसके लिए हम 40 मिलीग्राम टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिगॉक्सिन्स इज फर्दर डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इथेनॉल सॉल्वेंट. फर्दर take out 5 ml of resulting solution and then add 3 ml picric acid solutions, and the observance was measured at 495 nanometers. 495 nanometers means to estimate digoxin, हमने इसका ऐसे किया
इसके लिए 40 mg लिया डिगॉक्सिन्स का, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिगॉक्सिन भी लिया। फर्दर दे आर डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इथेनॉल, और इस सॉल्यूशन में से हमने 5 ml सॉल्यूशन लिया और फर्दर ऐड किया 3 ml पिक्रिक एसिड सॉल्यूशंस। ऑब्जर्वेंस वाज मेजर्ड एट 495 नैनोमीटर्स। बेसिक यूटिलाइजेशन, जब हम डिगॉक्सिन की बात करते हैं तो डेफिनेटली डिगॉक्सिन इज़ यूज टू ट्रीट कार्डियक डिसऑर्डर्स। इसीलिए डिगॉक्सिन को क्या बोलते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्या बोलते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली या बिलोंग्स टू फैमिली स्क्रोफुलेरिया obtained from leaves of Digitalis lanata। अब आगे बढ़ें, एट्रोपिन की बात करते हैं तो डेफिनेटली एट्रोपिन का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्या होता है? ट्रोपेन एल्किलॉइड। व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एट्रोपिन? Biological source of atropine is tropane alkaloid। Flowering tops of Atropa belladonna। Atropa belladonna का flowering tops होता है Datura stramonium and Hyoscyamus niger। It belongs to family Solanaceae। Atropine belongs to family Solanaceae। Atropine belongs to family Solanaceae। Atropine belongs to family Solanaceae। Biological source tropane alkaloid। Flowering tops of Atropa belladonna। Atropine नाम से समझ में आ रहा है, Atropa belladonna belongs to family Solanaceae, obtained from flowering tops of Atropa belladonna से Atropine Atropa belladonna, Datura stramonium and Hyoscyamus niger belongs to family Solanaceae। फर्दर एट्रोपिन की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एट्रोपिन की पाउडर ड्रग ले लेंगे, एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ ईथर और बेंजीन सॉल्वेंट। पाउडर ड्रग एक्सट्रैक्टेड विद ईथर और बेंजीन, देन कंसंट्रेट द नॉन पोलर एक्सट्रैक्ट and make the partitioning with the help of acetic acid solvent। क्या करेंगे हम? एट्रोपिन की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कराने के लिए सबसे पहले पाउडर ड्रग लेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन ईथर और ए बेंजीन सॉल्वेंट। द ऑब्टेन्ड कंसंट्रेट इज इन द फॉर्म ऑफ ए नॉन पोलर एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट की पार्टीशनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड। आफ्टर दैट एडिशन ऑफ ए सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑन एडिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इट फर्दर लीड्स टू प्रोड्यूस एल्कोलॉइड प्रेसिपिटेट। ये जो एल्कोलॉइड प्रेसिपिटेट बना है, ड्राई द प्रेसिपिटेट, एल्कोलाइडल प्रेसिपिटेट। फर्दर हम क्या करेंगे? क्रिस्टलाइज करेंगे दैट प्रेसिपिटेट बाय डिजॉल्विंग इन ईथर सॉल्वेंट। ईथर सॉल्वेंट से क्रिस्टलाइज कर लेंगे। हियर कम्स एस्टिमेशन ऑफ एट्रोपिन। ऐसे करने के लिए एट्रोपिन का सल्फेट सॉल्ट ले लेंगे एट्रोपिन का, विच इज़ फर्दर टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। Thus we can estimate atropine
basic utilization of atropine acts as a antispasmodic agent, antispasmodic agent, as a pre-anesthetic medications also. हम ऐसे एंटीट्रोपिन का यूज़ हम एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट्स एंड ऐसे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में हम एट्रोपिन को यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. Here we are with podophylotoxins. The biological source of podophylotoxins क्या है? पोडोफाइलम नाम से है. पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम, पोडोफाइलम इमोडी, पोडोफाइलम पेल्टेटम. Belongs to family Berberidaceae. 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 तो पोडोफाइलम टॉक्सिन्स जो है they are obtained from Podophyllum hexandrum, Podophyllum immodi and Podophyllum peltatum. कहाँ से? इन प्लांट में से क्या लेंगे हम? बायोलॉजिकल सोर्स रेजिन्स, रूट्स एंड राइजोम्स. RRR, triple R, रेजिन्स, roots and rhizomes of Podophyllum hexandrum and Podophyllum immodi and Podophyllum peltatum. Belongs to which family? Podophylotoxins belongs to family Berberidaceae. Berberidaceae. So, आ गए हम. Here we are with the industrial production of podophylotoxins. How we will produce in industry. So, dried roots and rhizomes of podophylotoxins is further extracted with methanol. Dried roots and rhizomes को extract करेंगे with the help of methanol. Evaporate the filtrate to form a semi-solid mass. Evaporate the obtained filtrate with to form semi-solid mass. जैसे ही semi-solid mass बनेगा तो you have to further dissolve in acidic water, which further results to form the precipitate of podophylotoxins. Means dried roots and rhizomes extracted with methanol solvent और evaporation होगा और after evaporation process filtrate this evaporation step to form a semi solid mass. जो semi solid mass बना है you have to further dissolve it in acidic water, which further results to form a precipitate of podophylotoxins. Here we are with the estimation of podophylotoxins. So, what to do to estimate podophylotoxins? HPLC method, high performance liquid chromatographic analysis method. Here we are with the mobile phase, methanol and water, 62:38, volume by volume, V by V. You have to detect at the wavelength 280 nanometer. 280 nanometer. 280 nanometer. What will be the mobile phase while estimating HPLC? While estimating podophylotoxins by the help of HPLC, the mobile phase will be methanol and water 62:38 in the proportion 62 and 38. Utilizations.
What are the basic uses, basic utilization of podophyllitoxins? Podophyllitoxins act as an anti-tumor agent या used as an anti-tumor agents, used as a purgative agents, as an emetic agents, treatment of warts. Basic utilization of podophyllitoxins is used as an agent such as an anti-tumor agent, as a purgative agent, emetic agent, and treatment of warts. So now we should move towards caffeine. चाय कॉफ़ी पीते होंगे. ओ कैफीन. ओ कैफीन. हाँ, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स कैफीन का क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस बिलोंग्स टू फैमिली थिएसी, सीड्स ऑफ कॉफी अरेबिका. Coffee Arabica belongs to family Rubiaceae. Oh, Rubiaceae belongs to family Rubiaceae. कैफीन में कौन सा एल्कोलाइड प्रेजेंट होता है? जैंथीन एल्किलॉइड. कैफीन में कौन सा एल्कोलाइड प्रेजेंट होता है? जैंथीन एल्किलॉइड. लीव्स ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस belongs to family Thiaceae, and seeds of Coffea arabica belongs to family Rubiaceae. Is it clear? This is the biological source of caffeine. Rubiaceae, family Rubiaceae किसकी है? Coffea arabica. Thiaceae किसकी है? Camellia sinensis. So, what is the type of caffeine? Caffeine contains xanthine alkaloid. कौन सी alkaloid कैफीन में प्रेजेंट होती है? ट्रोपेन एल्कोलाइड, जैंथीन एल्कोलाइड, both of them, none of the above. xanthine alkaloid प्रेजेंट इन कैफीन. ये आपका आंसर क्या होगा? xanthine alkaloid. बिलोंग्स टू विच फैमिली? टू फैमिली से, Thiaceae and Rubiaceae. Thiaceae and Rubiaceae. चलिए आगे बढ़े हम. यहाँ देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ कैफीन. हाउ वी विल प्रोड्यूस कैफीन. चाय कॉफ़ी पीना है तो कैसे पिएंगे बिना कॉफ़ी के? सो लीफलेट पाउडर्स boiled with 2% sodium carbonate water for 10 minutes. लीफलेट पाउडर्स, लीफलेट्स को क्या करेंगे? चूर्ण बना लेंगे, उसका पाउडर फॉर्म बना लेंगे. आफ्टर कन्वर्टिंग इन द पाउडर फॉर्म, बॉयल दिस leaflet powder with the help of a 2% sodium carbonate water solution, and then filter that solvent. इसके बाद क्या करेंगे? evaporate that solvent, make partitioning with the help of dichloromethane, evaporate it until crystals of caffeine are formed. जैसे ही क्रिस्टल्स कैफीन के बन जाएंगे, फर्दर प्यूरिफाइड दिस क्रिस्टल्स बाय रिक्रिस्टलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल सॉल्वेंट. दिस इज द मेथड टू प्रोड्यूस कैफीन. So here we are with the estimation of caffeine. HPLC methods, mobile phase,
methanol and acetonitrile, 65 ratio 35, volume by volume. Whereas a column you have to use C18 column. The basic utilization of caffeine is basic uses act as a stimulating agent. Caffeine act as a stimulating agent. So we have discussed today on digoxin, on caffeine, as well as podophylotoxins, and atropine. Atropine belongs to which family? Solanaceae. Atropine belongs to family Solanaceae, obtained from flowering drops of Atropa belladonna, Dhatura stramonium, and Hyoscyamus niger. Belongs to family Solanaceae. एट्रोपीन हमें नहीं मालूम है, ऑब्वियस सी बात है, भूल जाएंगे, लेकिन बेटा एट्रोपीन अगर आपसे पूछता है कंटेन्स विच टाइप ऑफ एल्कोलॉइड, तो इसके लिए याद करने का एक सबसे सरल तरीका है कि एट्रोपीन का ए भूल जाइए। एट्रोपीन का ए भूल गए तो क्या बचेगा? ट्रोपीन। इट मीन्स ट्रोपेन एल्कोलॉइड। ट्रोपेन एल्कोलॉइड। तो एट्रोपिन में कौन सी एल्कोलॉइड प्रेजेंट होती है? ट्रोपेन एल्कोलॉइड। बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, इज इट क्लियर? वहीं पे अगर डिगॉक्सिन पूछते हैं तो डिगॉक्सिन बिलोंग्स टू फैमिली स्क्रोफुलेरिया। डिगॉक्सिन बिलोंग्स टू फैमिली स्क्रोफुलेरिया। डिगॉक्सिन इज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड। क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ डिजिटेलिस लैनेटा। डिजिटेलिस लैनेटा। वहीं पे जब पोडोफाइलोटॉक्सिन्स की बात करते हैं तो पोडोफाइलोटॉक्सिन्स बिलोंग्स टू बर्बेरिडेसी। किस में, कौन सी फैमिली? बर्बेरिडेसी। ऑब्टेन फ्रॉम द रेजिन, रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ पोडोफाइलम हेक्सांड्रम, पोडोफाइलम इमोडी एंड पोडोफाइलम पेल्टेटम। ठीक है। So here we have discussed about the industrial production, estimation and utilization. Basic चीज़ें हमने पढ़ी and hope you all have understood about these topics. Wish you all the best.